जो यहाँ पे हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो गेस्ट नहीं है, मेहमान नहीं है, हमारी जान है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक को ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर वालों ने इनके गाने लगा के बहुत डांस किया था और आज मुझे बहुत खुशी है कि वो हमारे शो में आ रहे हैं। प्लीज वेलकम पंजाब की आन शान बान गुरदास मान। एक बार फिर से हो जाए लेजेंडरी गुरदास मान साहब के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है बाजी, रंग जमा दिया आपने। ये रंग थोड़े जमाए हुए रियली थोड़े सैट दे उत्ते हमेशा वाइब्रेशन रहनियां वो आउणगियां भी क्योंकि तुसी एक जगह ते पूरा मंदिर बना के रखा हुआ है। जो प्रवेश करदा कोई आदमी जिथे मंदिर होवे जिहड़ी जगह पूजण योग होवे उसनूं नमस्कार करके लंघो ते काम सारे संपूर्ण होंगे। और ऊपर से मान साहब आपके जैसी शख्सियतें जब इस शो पे आती हैं, आपके चरण पढ़ते हैं तो फिर तो जियो जियो। मान साहब का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां एक बार मान साहब के लिए। तो 31 दिसंबर 1980 की वो रात जब मान साहब ने दूरदर्शन पे पहली बार दिल दा मामला गाया था, मान साहब तब से लेके आज तक लोगों के दिलों के मामले हिले हुए हैं, खराब हुए हैं। मतलब लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और ये आज तक इतने सालों से लगातार लोगों के दिलों पे राज करते आ रहे हैं। सर आपको सलाम। थैंक यू। तो मान साहब एक बात बताइए, ये जो दिल से दिल का कनेक्शन होता है ये जोड़ने का फॉर्मूला है क्या बेसिकली? बिकॉज मैंने देखा है लोग आपके फैन नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते, आपको पूछते हैं पाजी क्या कनेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली? मेरा ख्याल है इज्जत ही है सब कुछ। कनेक्शन जड़ा है जी जिन्नी करी जाओगे उन्नी मिली जानी। जे तुसी किसी दी कर नहीं सकते तो मिल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। आप सबको बता दूं, बहुत सारे लोग जानते हैं जो मान साहब को सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। ये कुछ नए बच्चे बैठे हैं, इनको बता दूं कि मान साहब ऐसी शख्सियत है, ऐसी जगह पे परफॉर्म कर चुके हैं जहां पे शायद किसी कलाकार को मौका ही नहीं मिला है या बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जैसे न्यूयॉर्क में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मान साहब परफॉर्म कर चुके हैं, वेम्बले में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर हैं, और रॉयल एल्बर्ट हॉल पाजी वहां पे तो मतलब एक बार इन लोगों को मौका मिलता। आपने बैक टू बैक 2 शोज किए थे ना वहां पे? जी सैटरडे और संडे 2। तो पहले क्या बात है। तो पाजी जब आप दूसरी बार रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहे थे तब आपने सोचा था एक दिन हमारे शो में आने का मौका मिले? मैं ऐसे ही अभी क्या खुद ही मजाक करते रहते हैं, खुश हो जाते हैं। आने का मौका नहीं, मेरी खुशनसीबी मैं समझता हूँ कसम से। मेरी खुशनसीबी बड़े बड़े आर्टिस्टों की, बड़े बड़े कलाकारों की, बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज जो है अपने आप को, वो भी इस जगह पे आने को सब लव यू। इतना बड़ा मंच, ये मंच नहीं सरपंच बना दिया। आज सिद्धू साहब नहीं है तो लड़कियां देखो घुटने निकाल के बैठी उनकी चेयर पे। अब वो देखेंगे। देखो 4 देवियां बैठी हैं उनकी उसे सिंहासन पे। मान साहब आपको देवियां लग रही, मुझे तो बहुत खूबसूरत लड़कियां लग रही। नहीं बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं आप चारों ही। सोफा ना तोड़ देना सिद्धू साहब का। पर एक्चुअली चारों मिलकर भी इतना वजन नहीं डाल रही होंगी जितना अकेले सिद्धू साहब ने डाला। अभी हाल ही में मान साहब ने नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, बहुत सारे लोग मान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और मान साहब बहुत खूबसूरत काम करते हैं। आप अगर आपके कहने पे, आपकी इस मुहिम के जरिए अगर हमारे नौजवानों का नशा जो है वो छूट जाता है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मान साहब अभी ये जो एल्बम आप रिलीज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी बताएं वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है पूरा? इसका कॉन्सेप्ट है पंजाब में कितनी तरह के केमिकल्स, कितनी तरह के नशे जो इस वक्त तैनात हो चुके हैं हमारे लोगों को, बच्चों को जो लगी हुई है जी, उससे उसको बाखबर करना है। तो मान साहब का ये जो वीडियो है उसमें यही दिखाया गया कि मान साहब फ्लैशबैक में जाते हैं और उस छोटे से भगत सिंह को पूछते हैं कि तूने जिस भारत का सपना देखा था वो शायद वैसा नहीं है, तो उनको प्रेजेंट में लेके आते हैं। जब वो आके देखते हैं कि मैंने जिस भारत की कल्पना की थी वो इससे बिल्कुल उल्ट है, काफी सारी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए। सो बड़ा ही खूबसूरत एल्बम, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मांगता हूं। मान साहब अभी तो आपके साथ एक कंप्लीट पूरा बैंड होता है, जब आप शुरुआती दिनों में गाते थे तब भी आपके साथ इतने साजिंदे होते थे? उसमें 3-4 लोग होते थे, एक मैंडोलिन बजाने वाला, एक ढोलक वाला,
और कभी कभी अब हारमोनियम उठा के लेके जाते थे। ओके। और एक दफ़ा मैंने ऐसी शादी का प्रोग्राम था। अच्छा। और कहते यार स्टेज तो है नहीं है, इस गड्ढे पे बैठ के गाओ। वो जो जिसके आगे बैल बांध के संभाल बैल बांध के, हाँ, बैल की जगह उन लोगों ने बंदे बिठा दिए कि ये उठ ना जाए। तो फिर आपने वहां पे बैठ के परफॉर्म किया? हाँ जी हाँ, मैंने गाना शुरू किया। उधर से एक कैमरे वाला था जो बाहर से आया हुआ था। अच्छा। तो फोटो खींच रहा था, तो कहते यार तू इसकी फोटो क्यों खींच रहा है, ये जो हमारे मेहमान आए हुए हैं इनकी भी फोटो खींचो। कहता मैं नहीं खींचूंगा, इसकी खींचूंगा। वो थोड़ा जिद कर बैठा। अच्छा। तो उनके जो परिवार में तो कोई जो मामा या कोई जो खास करके जो प्राहुणा होता है, ज्यादातर जीजे होते हैं। जीजे, जीजे, जीजा। तो जीजे ने उसको पकड़ लिया, उसकी तार तुर खींच गई। अच्छा। तो उसके साथ भी जो आदमी आए थे वो भी उनका ही था। अच्छा। तो लड़ाई शुरू हो गई। जो हमारे जहाँ बैल बंधे होते हैं वहां जो बंदे वहां से बैठे हुए थे वो उठ गए और मैं नीचे। क्या बात है, मान साहब आए हुए हैं, क्या बात है। ओह मान साहब इसको इज्जत ना दे, इसके पिंपल हो जाते हैं। बैठी मान साहब। थैंक यू। इसका बड़ा मजे, मतलब क्या पीछे से देख लेता कौन आया हुआ, इधर आके एक्सप्रेशन ओए ओए ओए। आप अपने मुंह की जिप बंद करेंगे जरा? तो जो तुम्हारे मुंह का पजामा खुला हुआ वो, अगर पजामा खुला है तो बीच में नाड़ा डलवा दो फिर। शट अप। अच्छा, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि सारी जिंदगी मेरे को यहाँ पर अपमान मिला है, सबको पता ही है। और आज पहले दिन मेरे को मान साहब मिल रहे हैं। ओए होए। आपको चरण चंदन जी, ओ बहुत चंदन। अब तेरे 2 पिंपल निकलेंगे मान साहब, 2 बार उठे तेरे लिए। अच्छा, सरनेम उनका है मान, तो तुम्हें कैसे मिल गया? मतलब है इनके घर में तो आपको पता है रेड पड़ी, वहां पे भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक्सप्रेशन ही मिले हुए। सोता सोता भी ऐसे करता रहता, ओए होए होए रात पै गई। क्या जाता है, दिन निकल आया तो कहता ओए होए दिन हो गया। तेरा कुछ है मतलब? तो मेरे पास एक्सप्रेशन है तो मैं देता हूँ, जिसके पास नहीं है वो दे ही नहीं पाते। मेरी फिल्म देखना, उसमें तुझे पता चलेगा। अच्छा, मैं मान साहब को बता फिरंगी आ रही है। फिरंगी में मैंने सीन देखे हैं तो मुझे बताया गुरेक ने। अच्छा। कहते कमाल है यार, एक तो फिटनेस आपकी, अब बता। और उस अदायगी जो उसने मुझे बताया कि बहुत ही कपिल ने कमाल की। रेड जो है पैसे वालों के घर में पड़ती है। अभी तो मुझे हैरानी है, तेरी तो चीनी में चीटियां नहीं पड़ती, तेरी रेड कहाँ से पड़ गई? वो तो मेरी इंटेलिजेंस है मान साहब, वो मैंने चीनी के डिब्बे पर नमक लिखवाया हुआ है। अच्छा। पर चीटियां कंफ्यूज हो जाती हैं। अच्छा बैठ चल तू 2 मिनट। थैंक यू। ये चुटकुला तूने मुझे 22 साल पहले भी सुनाया था, तब भी मुझे इतनी हंसी नहीं आई थी। तुझे नहीं लगता ये बातें पुराने नोटों से पहले बंद हो चुकी हैं? ओ मेरे मालिक, मेरे मौला, शुक्र है आपको नोटों का पता है। अगर आपको पता है तो मेरा उधार क्यों नहीं चुकाते आप? खैर शर्मा जी छोड़िए, मैंने छोटे लोगों से पैसे लेने बंद कर दिए हैं। अब मैं मान साहब के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा है? कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ। तू जा कहीं जाके ब्रश कर। तू कौन? मेरे को 2 मिनट मान साहब के साथ बात करनी है। क्या बात करनी तुम्हें? वो 100 बिजनेस की बातें होती है बड़े लोगों की, आप क्यों पूछ रहे हो? करना क्या चाहता है बता। हम म्यूजिक में पार्टनरशिप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने गाना गाना है, मैंने पीछे कोरस देना है। नहीं, तेरा स्पीकर जैसा मुंह, इसका मतलब तू कोरस दे देगा? शर्मा जी देखो, क्या गाने में क्या पार्टनरशिप करेगा तू? मैंने पीछे म्यूजिक देना है। ओए होए। कैसे? मैं अभी डेमो देता हूँ। माइक देना जरा। हेलो हेलो। अपना मान साहब जी, मैं ना मुंह से ढोलकी भी बजा लेता हूँ। ओए होए, मुंह से ढोलकी बजा लेता? तबले जैसा मुंह बजाएगा ही। लो जी, लास्ट मान साहब के लिए एक छोटी सी हीर पेश करने जा रहा हूँ मैं। एक काम कर, छोटी सी हीर। छोटी सी हीर। हीर तो कब की बड़ी हो गई। सुन मेरी बात, ये ना एक कफ की एक मेडिसिन आती है, वो खाएगा तेरी ढोलकी अपने आप बंद हो जाएगी। ये ढोलकी थी नहीं पहले, तो मैं तुझे बताऊं, ये मैं तुझे बड़े सालों से बोल रहा हूं, तूने कॉलेज टाइम में भी किया था। हाँ जी। यार पहले हंस पड़ते, कुछ करने दो पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको कहते हैं टैलेंट। कुछ भी नहीं कहना फिर भी ताली और हंसी। जब किसी की बहुत ज्यादा इंसल्ट होनी होती ना, तो उसके पहले ऐसा लाफ्टर आता है।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने सुना है कि रांझे ने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया था, पर अगर आज होता ना तेरे पे उठाता हो। बीच में जो सुर लगा ना फिटे मुझसे का। मान साहब आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मेरा जीवन सफल हो गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे एज ए चंदन प्रभाकर, चंदू चाय वाला नहीं, एज ए चंदन प्रभाकर। अच्छा मेरी बात, और कपिल शर्मा जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट बात करने जा रहा हूँ प्लीज। तुझे तो आशीर्वाद मिल गया, जो उनके हाथ में गंदा चमेली का तेल लग गया उसका क्या? प्लीज। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरदास मान साहब हमारे पंजाब की वो शान है। यही एक ऐसे सिंगर हैं जिनको दादा भी पसंद करता है और पोता भी पसंद करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू चंदू। मुझे पता नहीं था तुझे इतनी अकल है। अच्छा, लेकिन मुझे पता था कि आपको इतनी अकल नहीं है। थैंक यू। अच्छा मान साहब, हमें अपने भाभी जी से, मंजीत जी जो मान साहब की बेटर हाफ है, आपने उनसे 3 बार शादी क्यों की अलग अलग मौकों पे? मतलब क्योंकि लव मैरिज थी। अच्छा, पहले तो हमने कर ली। अच्छा, फिर घर वाले आने शुरू हो गए, यार आपने कर तो ली है, चलो अब ये दुनियादारी को दिखाने के लिए जी अब घर में आओ, उधर घर अच्छा। में करेंगे। तो मेरे घर वालों ने फिर एक शादी की। ओके। फिर तीसरी शादी उनके घर वालों ने, पेके वालों ने, मायके वालों ने, कहते इधर भी होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर उधर कोई 3 शादियां होगी। इस चक्कर में 3 और लिखी भी 3 थी मेरे घर। ज्योतिषी ने कहा था कि आपकी 3 शादियां होंगी, मैंने नहीं पता थी किस तरह होंगी। पर अच्छी बात है, एक ही के साथ 3 हो गई।